सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। पूरा संसार त्र्यंबकम, तीनों लोक में, तीनों तत्व में सभी के मंगल के लिए, कि जिससे सभी का मंगल हो, सब में आनंदित हो, सबका हित लाभ, पूरे जगत का, अंतरिक्ष का, ब्रह्म का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का, धरती का, इन तीन लोकों में रहने वाले सभी का, जीव जंतु पशु पंछी प्राणी वनस्पति नदियां पहाड़, सब की मंगल के मंगल होने से, सबका हित लाभ होने से, सब में आनंद होने से, सबको गौरी और नारायण के रूप में सेवा का साधना मंगल के लिए, और सब उसी गौरी नारायण को नमस्तुते। सब प्रस्तुति, सब कुछ उन्हीं का है, सब रूप उन्हीं का है, स्वरूप उन्हीं का है, आकार सब उन्हीं का है, उन्हीं की सब कला है। ये अद्भुत अलौकिक आश्चर्यजनक करने वाला दृश्य सुंदर उन्हीं को प्रस्तुत है, उन्हीं को स्तुति है, तो सभी का हित होता है, सबके हित की, सबके मंगल की। किसी एक व्यक्ति कोई अपने मंगल की बात करे तो उसका मंगल नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता जब तक सभी का मंगल नहीं होता। बिलख कहो मुनिनाथ, जस अपजस लाभ हान, जन्म मरण विधिहात। सब उसी परमात्मा के ही हाथ में, उसी को प्रस्तुत करना चाहिए, यही स्तुति करना चाहिए। ये नाम रूप गुण तेज आकाश वायु अग्नि पृथ्वी सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, वही नियंता है, वही सबका मालिक है। उसी पर श्रद्धा करना चाहिए, उसी के हाथ में है। इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, सिर्फ सत्य चिंतन करना चाहिए। और सत्य चिंतन आहार की शुद्धिकरण, धरती का शुद्धिकरण, प्रकृति का शुद्धिकरण, यही जीवन का को महत्व बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं। शुद्धता, शुद्धता का विज्ञान। संसार में जो प्रकृति है वो प्रतिकूल है, इसलिए इसमें प्रभाव है, प्रभाव के कारण दबाव है, लोग दबाव में रहते हैं। तो प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति के संयमित करके जो भी सब कुछ जब परमात्मा का है तो सब कर्म भी परमात्मा का ही है, ऐसा समझना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण काल आ गए मेरा, लेकिन ये सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। पूरा संसार परमात्मा के ही रूप में है, ऐसा दर्शन होना चाहिए। जिस तरह से
अक्षर मात्रा को मिला करके शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, मंत्र बनते हैं, शब्दार्थ उसका निकाला जाता है। उसी तरह से पूरे संसार को जोड़ने का यही श्रेष्ठ काम है, सबको जोड़ना। लेकिन जब दोष होता है, विकार होता है, जो आहार है, आहार से ही व्यवहार और कर्म होता है। जब दोष होता है, विकार होता है, इस दोषों के कारण, विकारों के कारण सिया राम के रूप में लोग हमें अनुभव नहीं होते। इसलिए प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण, प्रकृति को संयमित करने से प्रकृति भी आपके स्वभाव के अनुकूल हो जाए, स्वभाव के अनुसार परिस्थितियां हो जाएं। क्योंकि स्वभाव पूरे संसार का एक है, तो पूरे जगत संगठित हो जाए, एक दूसरे का आदर सत्कार करे, एक दूसरे के मंगल की सेवा को साधे। लेकिन जब आज की परिस्थितियों में इन विकारों को, इन दोष को दूर करने की व्यवस्था नहीं है, विकार युक्त भोजन है, आहार व्यवहार है, तो इस महत्वपूर्ण संस्कार संस्कृति का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। क्योंकि जो जितने अधिक महत्वपूर्ण है ये सद्ग्रंथ, जो महत्वपूर्ण होता है वो सरलता से नहीं मिलता। इसलिए इन शब्दों को जानने से ही, पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन सद्ज्ञान नहीं मिलता। जिस तरह से टेलीविजन पर विज्ञापन दिया जाता है किसी वस्तु को बेचने का, उसके महत्व को बताया जा सकता है, लेकिन उसको जिज्ञासा पैदा की जा सकती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जब विश्वास होता है तो लोग उसके खरीदने के लिए दुकानों पे जाना पड़ता है। उसी तरह से इस सद्ग्रंथों को जानने के लिए ये सिर्फ जो ग्रंथ हैं ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए हैं, ये विज्ञापन है उस महत्व को बताने के लिए। लेकिन उस महत्व को जानने के लिए गुरु के पास जाकर के, गुरु जो हनुमंत जैसे भक्त के जैसा हो, जब तक हनुमंत की कृपा नहीं होती, हनुमान जैसे गुरु संत की कृपा नहीं होती, तब तक राम की कृपा नहीं होती, धर्म का कार्य नहीं हो पाता। तो आज के समय में ऐसा संभव नहीं होता, दिखाई पड़ता, क्योंकि ये आधुनिक युग है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, जिसको आप लाइक करेंगे वही परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख करके धर्म के कार्य के लिए, राम राज के लिए अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिसको आप लाइक करेंगे वही संसार में परिस्थितियां बनेंगी। कुछ नहीं साध सकते तो सब साधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पेट को जितना खाली रख सकते हैं उतना अधिक खाली रखिए। मुख को जितना बंद रख सकते हैं, बहुत आवश्यक होने पर बोलें, सद्ज्ञान ही बोलें, सद्वाणी बोलें, शीतल वाणी बने, जो लोगों को कल्याण करे। किसी को आपके मन, कर्म, वचन से सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी की शांति, आपकी शांति बनेगी। वही आपको प्राप्त होगी जो दूसरों के लिए आप समझेंगे, सोचेंगे। तो पेट को खाली रखें, ज्यादा पेट को खाली रखेंगे तो उसमें अग्नि पर्याप्त मात्रा में होगी। अग्नि के संपर्क में कोयला भी आता है तो अग्नि के समान हो जाता है। सद आहार इस समय नहीं उपलब्ध है, नहीं लिया जा सकता, लेकिन
ये जब पेट में अग्नि आपकी ज्यादा रहेगी, भूख की तड़प रहेगी, भूख की तड़प को आप सह सकेंगे तो अपवित्र भी होगा तो वो भी सद आहार बन जाएगा। इसलिए फ्रिज का पानी ठंडा ना पिए, पानी घूट घूट के पिए थोड़ा थोड़ा, और आहार को लेने में समय दें। आसन में प्रेम से जहां पवित्र स्थान हो बैठ करके थोड़ा समय दें, चबा करके खाएं, भोजन करते समय बोले नहीं और थोड़ा भोजन करें। फिर भूख का अनुभव हो तो थोड़ा लें, हो सके तो अंकुरित अनाज लें, फल ज्यादा लें, दूध लें, भुना हुआ आहार लें, उबाला हुआ आहार लें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इस शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर की स्वस्थ रहेगा तो इसकी जो 4 अवस्था है, जो अंतिम अवस्था वृद्धा अवस्था की है, उस अवस्था में पहुंच करके भी आपको इंद्रियां शांत हो जाएंगी तो आपको अवस्था के अनुसार अनुभव शांति का, सद्ज्ञान का हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।